हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी मेक फ्यूचर। नमस्कार, मैं हूं स्वाति और आज की ये वीडियो लाई हूं सीटेट एस्पिरेंट्स के लिए, जो लोग भी सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं या अपने पिछले मार्क्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम सीटेट का फॉर्म भरेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कल जो नोटिफिकेशन आया है सीटेट का, जितने भी सीटेट एस्पिरेंट्स हैं जो जुलाई का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, जिन्होंने इससे पहले एग्जाम दिया हुआ है या वो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, दोनों ही लोगों के लिए ये मैंने वीडियो बनाया है। अगर आप लोग सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, आपका पिछली बार 2 या 3-4 नंबरों से रह गया है, या फिर आप अपने मार्क्स को और इम्प्रूव करना चाहते हैं और आप ये जुलाई वाला जो अटैम्प्ट है ये देना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरह से आप अपने सीटेट को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है अपने सीटेट को के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आप सभी लोगों को पता होगा 2 महीने का टाइम है आपके पास, मई का और जून का। जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे एग्जाम, जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। कल मैंने इस पर एक वीडियो पोस्ट भी की थी। और ज़्यादा कुछ बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जिस पॉलिसी से, जिस स्ट्रेटजी से अपना सीटेट क्वालिफाई किया था या यूपी टेट क्वालिफाई किया था, उसके बाद एक गवर्नमेंट जॉब मैंने एक हासिल की, उसी को फॉलो करते हुए आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि किस किस तरीके से आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है और क्या क्या चीज़ें फॉलो नहीं करनी है, जिससे आप ना केवल ये सीटेट क्वालिफाई कर पाए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 24 में चुनाव भी होने वाला है और उससे पहले सुपर टेट आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है यूपी में। तो यूपी टेट की तैयारी भी मैं कराऊंगी अपने चैनल के माध्यम से, और अभी तो हम सी टेट की तैयारी कर ही रहे हैं। आप लोगों के लिए मैंने ये कुछ नोट्स बनाए हैं कि आपको किस किस तरह से, आपको किन किन पॉइंट्स के बारे में मुझे बताना है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑन कर लेना, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाया करे। साथ में ही टेलीग्राम का जो चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और कमेंट सेक्शन में भी उसको पिन किया है, तो आप टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी नोट्स होंगे या पीडीएफ होंगे या जो भी मैं टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी सी टेट की तैयारी को लेकर, या DSSS भी जो भी एग्जाम आएंगे टीचिंग वाले, उन सबके नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में सारे के सारे मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है और कमेंट सेक्शन में भी पिन किया है, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो के बारे में जो हम बात करना चाहते हैं, मैंने उसके कुछ पॉइंट्स बनाए हैं कि आप लोगों को किस किस तरह से अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर देनी है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले हम नोटिफिकेशन की अगर बात करें तो नोटिफिकेशन में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे, आपकी अपनी एक सीट रिजर्व हो जाएगी आपकी अपनी सिटी में, या उस सिटी में जहां पर आप अपना सेंटर चाहते हैं एग्जामिनेशन का। आप जितना ज़्यादा लेट हो जाएंगे, अगर आपकी सिटी में जितने भी सेंटर्स हैं वो फिल हो गए, तो फिर आपको दूसरी सिटी में एग्जाम जाकर देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लें। पता होगा आपको 27 अप्रैल जो कल डेट निकल गई है उसमें नोटिफिकेशन आया है। 1 महीने का टाइम मिला है आप लोगों को फॉर्म भरने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए। तो बहुत ध्यान से फॉर्म भरिएगा। कहना चाहती हूँ, जो लोग बीएड कर रहे हैं या कर चुके हैं, डीएलएड कर रहे हैं या कर चुके हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का ही फॉर्म भरिए। अपने आप को जज तो करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है फॉर्म में। एक फॉर्म की फीस 1000 है और 1200 है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए। आई थिंक कल मैंने नोटिफिकेशन उसका भेज भी दिया था। और इसी तरह से SC ST डिसेबल्ड पीपल या डिफरेंट एबल्ड जो हैं, उनके लिए दिया हुआ है 500 और 600 रुपये। तो दोनों पेपर की फीस भरने में कोई बहुत ज़्यादा अंतर तो है नहीं। आप लोगों को एक आइडिया होगा कि एग्जाम किस तरीके से आता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि किस किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं हुआ है, आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं या आप इससे पहले दे चुके हैं, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पढ़ाई आपको कहाँ से करनी है, किस किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, और क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है, क्या नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर अपनी मेहनत लगानी है, अपना टाइम देना है, क्योंकि देखो टाइम बहुत ज़्यादा तो नहीं है, सिर्फ 2 महीने हैं, मात्र 2 महीने हैं आपके पास। उस 2 महीने में आपको प्रोडक्टिव पढ़ना है, ऐसा कुछ पढ़ना है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं है उठा करके कहीं से भी कोई बुक लिया और उसको थोरली पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मैं आपको अभी अपना भी बताऊंगी कि मैंने किस तरह से तैयारी की थी। तो सीटेट, पहली बार तो आपको ये समझना है कि सीटेट में कुछ भी रटा हुआ काम नहीं आता है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ये एक पेपर है। इसी तरह से अगर बात करें यू टेट की या यूपी टेट या किसी भी स्टेट के टेट जो होते हैं, बिहार टेट, वहाँ पर ज़्यादातर जो आते हैं क्वेश्चन ना, वो फैक्चुअल बेस्ड आते हैं। मतलब आपको रटना पड़ेगा, आपको चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी, वहाँ पर लर्निंग कैपेसिटी आपको अपनी दिखानी पड़ेगी। लेकिन सीटेट में आपको क्या करना है,
सीटेट में अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको दिखाना है अपना, कि आप कितने अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। बीइंग अ टीचर आप किसी भी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये तो आपको पता ही होगा कि जब एज अ टीचर हम प्रेजेंट होते हैं क्लास में तो बच्चों को किस तरह से डील करना चाहिए। तो सारे क्वेश्चंस चाहे वो पेडागोजी के हों या किसी भी अदर सब्जेक्ट के हों, मैथ्स में भी आती है पेडागोजी, कुछ ना कुछ हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, जिसमें डीलिंग बताई जाती है कि एक शिक्षक की भूमिका को आप किस तरह से निर्वाह करते हैं क्लासरूम टीचिंग में। तो वहाँ पर आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो हमारी अब टीचिंग है, जो टीचिंग प्रोसेस है, वो सारी की सारी क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है। मतलब बालक को ध्यान में रख करके, बालक को केंद्र में रख करके आपको सोचना है और हर प्रश्न का आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो अगर आपकी समझ अच्छी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो ये समझ लीजिए कि सी टेट आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जितने भी स्टेट के टेट, जैसे मैंने आपको बता दिया, यूपी टेट है या यू टेट है या किसी भी और स्टेट का टेट है, वहां पर आपको फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लेकिन सी टेट में आपको सिर्फ अपनी जो आपका परसेप्शन है, आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब किस तरह से देते हैं, आप क्लासरूम टीचिंग को किस तरह से समझते हैं, या कोई बच्चा है उसकी कोई प्रॉब्लम है उसको आप किस तरह से डील करेंगे क्लासरूम टीचिंग में, या क्लासरूम टीचिंग के बाहर किसी बच्चे को किस तरह से समझेंगे, उसकी शिक्षण में आ रही, उसकी लर्निंग में आ रही जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको कैसे दूर करके उस बच्चे को सिखाएंगे, आगे उसकी योग्यताओं को बढ़ाएंगे। आगे इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो भी 5 सब्जेक्ट आएंगे, आपको पता होगा ना कि 5 सब्जेक्ट आएंगे आपके, सीडीपी आएगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और ईवीएस। इन सब से आपके 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और उस 30 मार्क्स में भी 15 क्वेश्चन आपके आएंगे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, कि आपको कक्षा शिक्षण में हर सब्जेक्ट को किस किस तरीके से पढ़ाना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगी। मैं आपको 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट लेकर बताऊंगी कि आपको किस तरह से, किस सब्जेक्ट के आंसर किस तरह से देने हैं। उससे पहले फिर से कह रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, सीटेट की जितनी भी क्लासेस आएंगी, सिर्फ ये वीडियो बनाने के बाद में मैं सीटेट की क्लासेस भी आपको पोस्ट करूंगी, आपको टेस्ट पेपर भी भेजूंगी, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकेंगे। और आपको बताती हूँ कि आपको सब्जेक्ट्स किस तरह से तैयार करने हैं। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि आप जो भी कुछ पढ़ें, जैसे सीडीपी आपको नोट्स के थ्रू पढ़नी पड़ेगी। उसमें बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने शिक्षण पद्धतियां दी हैं, पियाजे हैं, कोलबर्ग हैं, तो उनको आपको डिटेल में पढ़ना भी पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा। उनको ना सिर्फ याद करना है, उसके आपको नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि ये नोट्स, क्योंकि आप अभी वीडियो देख रहे हैं, आप अभी मॉक टेस्ट कर सकते हैं, पेपर्स कर सकते हैं, लेकिन जब आपका एग्जाम देने का टाइम आएगा उस टाइम आपको सारी चीज़ें रिवाइज करने के लिए, फटाफट देखने के लिए, सरसरी नज़र से ये आपकी जो कॉपी किताबें हैं वही काम आएंगी, आपके बनाए हुए नोट्स काम आएंगे। तो बहुत ज़्यादा वीडियोस पे डिपेंड आप अभी तो रह सकते हैं, लेकिन एग्जाम से 2-3 दिन पहले तब आप वीडियोस नहीं देख पाएंगे। मतलब आपको देखना नहीं चाहिए, आपको फिर अपने बनाए हुए नोट्स को ही पढ़ना है। सीडीपी की आपको पता होगा, सीडीपी में आते हैं 30 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन आएंगे आपके जो भी कोलबर्ग, फ्रायड, मैकडोगल, मैस्लो, पेडागोजी से रिलेटेड ये सारी चीज़ें आएंगी, उनके आपको कंसेप्ट पढ़ने हैं। तो अगर 15 नंबर की बात करें तो इनके कंसेप्ट मैं आपको नाम बता देती हूँ, मैंने नोट डाउन किया हुआ है। स्किनर, थॉर्नडाइक, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, पियाजे, मैकडोगल, फ्रायड, पावलव, मैस्लो, ये सारे पेडागोजी कंसेप्ट आपको रटे हुए होने चाहिए, याद होने चाहिए। और आपको ये याद करने के बाद ना सिर्फ याद करके छोड़ देना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और ये देखिए कि आपने जो भी आंसर लगाए हैं उसको चेक भी करिए। कोई भी पेपर, कोई भी सेट आपको सॉल्व करने के बाद ये भी देखना है कि आपने इसमें कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। और फिर आपको धीरे धीरे एक प्रैक्टिस हो जाएगी। आप जब अभी से प्रैक्टिस करना चालू करेंगे तो एग्जाम में ना चीज़ें आपको तुरंत से क्लिक करेंगी, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी। और हाँ, एक बात और, सीडीपी में जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं। मतलब पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा, लेंदी का मतलब पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, समझने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, वो आप तभी सॉल्व कर पाएंगे टाइम रहते हुए, कम टाइम में, जब आपने उसकी अभी से प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि 150 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन है, तो पूरे 150 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन आएंगे आपके नॉलेज बेस्ड और 75 क्वेश्चन आएंगे आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। हर सब्जेक्ट से 15-15 नंबर आएंगे। ठीक है, और एटीट्यूड आपको अपना हमेशा पॉजिटिव रखना है। सीडीपी के क्वेश्चन करते टाइम पॉजिटिव, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, चाइल्ड को सेंटर में रख के तब आपको हर प्रश्न का उत्तर देना है।
और एटीट्यूड पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे क्लास चल रही है, वहाँ पर एक बच्चा है, बहुत शोर मचा रहा है या बाकी बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहा है, या कक्षा में बाहर आ रहा है या जा रहा है कक्षा से, तो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट है पढ़ाई से। तो उसमें बहुत सारे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप उस स्थिति में आप क्या करेंगे। बच्चे को डांटेंगे, मारेंगे, उससे बात करेंगे, पेरेंट्स को बताएंगे, या प्रिंसिपल से बात करेंगे, उसे प्रिंसिपल के पास ले जाएंगे और वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अपनी शिक्षण विधियों में परिवर्तन करेंगे, सुधार करेंगे, या उसके संग में और कुछ चीज़ करेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्नों में आपको अपनी समझ से काम लेना है। वहाँ पर चाइल्ड कभी भी गलत नहीं होता है, बच्चा जो है वो कभी गलत नहीं होता है। गलत कौन है? टीचर या उसकी शिक्षण पद्धतियाँ ही गलत होती हैं, क्योंकि अब जो शिक्षा पद्धति चल रही है उसमें बच्चा सेंटर में है, तो बच्चा कभी गलत नहीं है। बच्चे की स्थिति को, मन स्थिति को, उसके वातावरण को समझ करके आपको उत्तर देना है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। सीडीपी की बात हो गई है, तो मैंने आपको बता दिया 15 क्वेश्चन जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आएंगे। उसमें सारी गलती किसकी है? टीचर की हो सकती है, वातावरण की हो सकती है, बच्चे की कभी कोई गलती नहीं होती है। यही ध्यान में रखकर आपको उत्तर देना है। और बाकी मैंने आपको बताया कि 15 क्वेश्चन जो थ्योरी से रिलेटेड आएंगे, जो पेडागोजी कंसेप्ट से रिलेटेड आएंगे, उसके लिए आपको पढ़ना भी है, रटना भी है और अपने नोट्स भी बनाने हैं। और किसने कौन सी वाली थ्योरी दी थी और किसने उसमें सुधार किया था, किसने उसमें और ज़्यादा कुछ करके दिखाया था, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने से और नोट्स बना करके ही याद हो पाएंगी। अगली बात कर लेते हैं लैंग्वेज की। तो फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी। हिंदी को आपको कैसे तैयार करना है, मैंने अपने चैनल पे हिंदी की बहुत सारे वीडियोस डाले हुए भी हैं। प्रैक्टिस सेट में डेली लेकर भी आ रही हूँ। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया था तो थोड़ा सा स्पीड कम थी एग्जाम की, पेपर्स की जो प्रैक्टिस सेट हम ला रहे थे। अब मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए पेपर लेकर आना शुरू करूंगी। तो हिंदी में भी आपका क्या है कि 15 क्वेश्चन शिक्षण विधियों से रिलेटेड है कि किस किस तरह से पढ़ाएंगे, और 15 क्वेश्चन होंगे आपके हिंदी से रिलेटेड, मतलब जो बेसिक हिंदी होगी, ग्रामर से रिलेटेड। सबसे बढ़िया बात तो यह है कि इसमें एक पैसेज आता है, या कह लें गद्यांश आता है। इंग्लिश में पैसेज आएगा, हिंदी में आएगा गद्यांश और पद्यांश। तो वहाँ से 15 नंबर के क्वेश्चन आप बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं अगर आपने मेरे वीडियोस को देखकर तैयारी की हुई है। मैंने आपको बताया है कि गद्यांश को किस तरह से पढ़ना है, उसके आंसर आपको किस तरह से देने हैं कि कोई भी गलती ना हो। और साथ में ही आपको गद्यांश को पढ़ने में, क्योंकि काफ़ी बड़ा होता है, लेंदी होता है, उसको पढ़ने में टाइम लगता है, तो आपको क्या ट्रिक अपनानी है कि आप फटाफट उसके उत्तर सही से दे सकें। ठीक है। और बाकी चीज़ों के लिए जो 15 नंबर का आएगा, जैसे पर्यायवाची आते हैं, विलोम शब्द आते हैं, या फिर ये लाइन किसकी कही गई है, या फिर ये किताब किसने लिखी है, इसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ाई करनी पड़ेगी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ज़रूर करने हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो, सीडीपी का, हिंदी का। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि सीटेट स्टार्ट हुआ था सन 2011 में। 11 से लेकर 22 तक, या कह लें 23 तक, 23 की शुरुआत में जनवरी में जो खत्म हुआ था, फरवरी तक चला था। तो वहां तक के जितने भी पेपर हैं वो अगर आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपकी मैक्सिमम तैयारी वहीं से हो जाएगी। अब दूसरी लैंग्वेज की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो लैंग्वेज चूज करनी है उसमें कोई गलती नहीं करनी है। इंग्लिश लेनी है या संस्कृत लेनी है, ये आपको कैसे डिसाइड करना है। अगर आपको पता है कि भाई मेरी लैंग्वेज ये है, मुझे इंग्लिश आती है, संस्कृत बिल्कुल नहीं आती है, तब तो ओके है। अगर आपको डिसाइड करना है कि आपको संस्कृत लेनी है या इंग्लिश लेनी है, तो आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप मॉक टेस्ट दीजिए। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से आप इंग्लिश और संस्कृत दोनों के मॉक टेस्ट देने की कोशिश करिए, और फिर कंपैरिजन कर लीजिए कि जिस सब्जेक्ट में आपके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं आपको वही चूज करना है। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जहाँ पर आपके अल्टीमेटली करना क्या है, सीटेट में आपको अच्छा स्कोर करना है। तो अगर बात करें सीडीपी, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश या संस्कृत, कितने मार्क्स की हो गई? 90 मार्क्स की हो गई। तो 90 मार्क्स में से अगर आपकी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत इधर उधर होता भी है संस्कृत लेने पर या इंग्लिश लेने पर, तो 90 में से आप 80 तो यहाँ पर स्कोर कर लेंगे, अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो। ठीक है। अब लैंग्वेज में भी एक बात ध्यान रखना, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो या संस्कृत हो, यहाँ पर शिक्षण विधियों को आपको ध्यान में रखना है, शिक्षण पद्धतियों को ध्यान में रखना है कि आपको बच्चों को कैसे सीखना है, कैसे सिखाना है, बच्चों को किस तरह से आपको सिखाना है, आपकी पद्धतियाँ क्या होंगी। ग्रामर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ग्रामर पढ़ने से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। आपको सिर्फ ये तरीका आना चाहिए कि बच्चों से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका जवाब किस तरह से देना है। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके बाद मॉक टेस्ट, ये ज़रूरी है देना।
अगली बात कर लेते हैं, अगला जो सब्जेक्ट है वो है ईवीएस। ईवीएस के लिए कहीं पूरी बुक लेकर मत पढ़ना चालू कर लीजिए। पहली बात तो करंट अफेयर्स देखते रहिए, डेली में जो करंट हो रहा है करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़िए। और जो भी 2011 से लेकर 22 तक का जो एग्ज़ाम हुआ था, मतलब हुआ तो 23 तक था, तो वहाँ पर जो 15 क्वेश्चन आएंगे समझ आधारित और 15 क्वेश्चन आएंगे रटने वाले, याद करने वाले, वो भी सारे आप अपने तैयार कर लीजिए। और ये मान के चलिए कि ईवीएस के क्वेश्चन तो बहुत हद तक रिपीट होते ही हैं और मेमोरी बेस्ड होते हैं, क्योंकि ईवीएस आप लोगों को पता है ईवीएस में मेमोरी बेस्ड होता है, उसमें समझ वाला काफ़ी कम ही होता है। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो समझ आधारित होते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे ईवीएस के भी आप लोग नोट्स बनाइए। और जैसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं, जैसे मिट्टी से लेकर सॉइल से लेकर, या ग्रीन हाउस गैसों से लेकर वायुमंडल, समताप मंडल, तो इस तरीके की चीज़ें, या हवाएं जो होती हैं वायुमंडल, इस तरीके की चीज़ें आपको सारी याद करनी है। वो आपको पता ही होगा ईवीएस के, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर ली गई हैं ईवीएस में। ठीक है, साइंस भी आती है, आपको पता होगा साइंस, सोशल साइंस, सिविक्स सबसे आते हैं पेपर में, सबसे क्वेश्चन आते हैं। अगली बात कर लेते हैं मैथ्स की। और मैथ्स बहुत अच्छे से आप लोगों को तैयार करनी है। मैथ्स कैसे तैयार कर सकते हैं, अगर आप लोगों को मैथ्स में बहुत डर लगता है कि भाई मैथ्स तो नहीं हो पाएगी, तो मैथ्स का मैं आपको एक तरीका बता दूं। 30 नंबर में से 15 नंबर अगेन मैं आपको कहूंगी पेडागोजी के आते हैं, जो समझ आधारित होते हैं। मैथ्स में क्या चीज़ें कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी है। अगर आपको मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा डर लगता है ना, तो केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट आप बहुत सारे एप्लीकेशन चल रहे हैं, उससे भी आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। ठीक है, तो और एक काम जो आपको हमेशा करना है, जो आज से आपको रेगुलर करना है, हर पेपर के बाद ये ज़रूर चेक करिए कि आपने कितना इम्प्रूव किया, आपके मार्क्स कितने आए। कुछ लोग क्या करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं या प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हैं, लेकिन आंसर की से अपना पेपर चेक नहीं करते हैं, उनको पता ही नहीं होता उन्होंने कितना स्कोर किया है। तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपने अभी कितना स्कोर किया और अगला पेपर में आपने कितना स्कोर किया, तो आप कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अगर बात करें इंग्लिश की, जैसे जो सेकंड लैंग्वेज है जिसमें आपने संस्कृत लिया, मैंने इंग्लिश लिया था, तो मैं इंग्लिश के बारे में आपको बता रही हूँ। संस्कृत वाले बच्चे भी इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आती एक ही चीज़ है लैंग्वेज में, चाहे वो संस्कृत हो या इंग्लिश हो। तो यहाँ पर एंटोनिम्स आते हैं, सेनोनिम्स आते हैं, फिगर ऑफ स्पीच मतलब सिमली वगैरह जो आते हैं ना, अलंकार होते हैं, ग्रामर और पैसेज के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो मेरी दी हुई सारी टिप्स आप ज़रूर फॉलो करिएगा। और अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप कोई भी क्लास अगर मिस करेंगे ना तो आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। और एक काम आपको और करना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, कि आपके 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट को आप डिवाइड कर लीजिए। डेली आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मॉक टेस्ट लगाने के अलावा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के अलावा आप अपने दिन को डिवाइड करिए 3 टाइम में या 2 टाइम में। सपोज आप मॉर्निंग में पढ़ते हैं और फिर इवनिंग में पढ़ते हैं, दोपहर में नहीं पढ़ते हैं। अगर दोपहर में पढ़ते हैं तो 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज में बोल रही हूँ, अगर आप लोग संस्कृत लेते हैं तो उसको संस्कृत समझिएगा। फिर है मैथ्स और ईवीएस। इन 5 सब्जेक्ट्स को आप डिवाइड कर लीजिए। डेली आप 3 सब्जेक्ट्स पढ़िए या दो सब्जेक्ट्स पढ़िए, पांचों नहीं पढ़ सकते हैं, पांचों पॉसिबल नहीं है। और मेरे हिसाब से सीडीपी आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जितने भी 5 सब्जेक्ट हैं उन सब में कहीं ना कहीं सीडीपी तो इन्वॉल्व होती ही है, क्योंकि बाल विकास में या जो समझ है, एक शिक्षण पद्धति वाली समझ, या बच्चों को कैसे डील करना है क्लास में, वो वाली समझ आपको सीडीपी पढ़कर ही आएगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लेना। मैंने यहाँ पर जितनी भी बातें बताई हैं ऑनेस्टली आपको यही ध्यान में रखकर बताई हैं कि आपका सीटेट पहली बार में क्लियर हो जाए, या फिर आपने पहले कभी सीटेट का एग्ज़ाम दिया है तो आपके मार्क्स अच्छे हो जाएं, या आप नहीं निकाल पाए हैं तो आप लोगों के लिए एक सही गाइडेंस में देना चाहती थी कि किस तरह से आप अपना सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं 2014 में लोकसभा का चुनाव है, उससे पहले बम्पर भर्तियां आएंगी ज़रूर। और अगर ये वाला मौका आपके हाथ से निकल गया तो फिर नौकरी बहुत दूर हो जाएगी। और कोई भी अगर आप कहीं पर भी अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो सीटेट को क्वालिफाई करना आप लोगों के लिए मस्ट है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आपके अगर कोई प्रश्न हो सीटेट को लेकर या किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन को लेकर तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी।
तो मेरे चैनल पर क्लासेस भी आ रही हैं सीटेट की, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। और टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट सेक्शन में पिन भी किया है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।